और तेज रफ्तार खबरों के बाद दी इनसाइडर स्टोरी में वक्त हो चला है बड़ी खबरों की पड़ताल का, उनके पीछे की खबर जानने का। और सबसे पहले खबर पाकिस्तान की, जहां पब्लिक पर आधी रात को महंगाई का बम गिरा है। उस टैक्स टेरर की इनसाइडर स्टोरी आपको आगे हम बताएंगे। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद होने के पीछे 24 के चुनाव का कोई सूत्र छिपा है? इसकी भी इनसाइडर स्टोरी आप देखेंगे। खबर बागेश्वर धाम की, जहां भक्तों का मेला लगा है, लेकिन कुछ दुख की कहानियां भी सामने आ गई हैं। इसकी इनसाइडर स्टोरी आपके सामने आगे हम रखने वाले हैं। क्या राजस्थान में चुनाव से पहले कुछ बड़ा होने वाला है? गहलोत और पायलट की नई लड़ाई की इनसाइडर स्टोरी भी आप देखेंगे। और झारखंड में महाशिवरात्रि से पहले टेंशन कौन बढ़ा रहा है, ग्राउंड जीरो से इनसाइडर स्टोरी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, यहां कंगाली से जूझ रही पब्लिक पर वहां की सरकार ने आधी रात को महंगाई का बम फोड़ दिया। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की चले गए। तो क्या ये महंगाई की नई डोज आईएमएफ के सामने पाकिस्तान के सरेंडर का ट्रेलर है? खुदा इनको फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गर्क करे, ये बेगैरत लोग ईरान से क्यों नहीं लेते? यहाँ ला के पाइप ला के बैठा हुआ है। अब मेरा साला था, कल उसके पास 250 रुपये नहीं थे पेट्रोल के लिए, क्यों वो घर से निकल जाए और जाके अपने बच्चों का गुजर बसर करे। रात को भी खाने के लिए नहीं था उसके पास। बांग्लादेश, उसके हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपये 53 पैसे। क्या अब हम 2 टके के भी नहीं रहे? भूख से बिलबिलाती आवाम है। अब क्या करें, बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं। दर बदर भीख मांगते हुक्मरान। ये 2023 का पाकिस्तान है। खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह गवाह इस बात का। इतने महंगे ये नीचे से उठा कर लेकर आ रही है। नीचे से उठाया? हाँ जी भाई, मैंने नीचे से उठाया कि मैं इस ये प्याज आपने नीचे से उठाया? हाँ जी, अल्लाह जानता है भाई। ये प्याज उठाया, ये 2-3 हरी मिर्ची, कि मैं एक टाइम की हंडिया बना लूं अपने बच्चों के लिए। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ना घी चीनी आटा कुछ नहीं है। भूख है, मुफलिसी है, पीड़ा है। धिक्कार है पाकिस्तान के उन हुक्मरानों पर जिनकी करतूतों ने जिन्ना के मुल्क की नस्लों को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। खुदा की कसम, इतनी महंगाई है कि मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे लिए कफन लेके आना। सुन सकते हैं, सुन लीजिए। कब से खाना नहीं खाया? कल का नहीं खाया, पानी पी के सो रहे हैं। क्या खाने को दिल करता है? वही रोटी लगा ले, चावल हो, जो कोई चीज खा ली। देख सकते हैं, देख लीजिए। क्योंकि जिस मुल्क की उम्र आतंकी पैदा करने में बीत गई, उस पाकिस्तान का वजूद नाम मात्र का शेष है। जिन्ना का मुल्क उस मोड़ पर आ चुका है जिसके आगे सिर्फ वो अंतहीन खाई है। जानना चाहते हैं क्यों? तो सुनिए। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। शरीफ सरकार ने गुरुवार से पेट्रोल में 22 तो डीजल में 17 रुपए की बढ़ोतरी की। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल अब 272 रुपए का, तो 1 लीटर डीजल 280 रुपए का हो गया। इस तरह पिछले 1 महीने में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हुआ। हालात ये हो चुके हैं, पाकिस्तानी अपनी गाड़ियों का जनाजा निकालने लगे हैं। अपनी गाड़ियां लेकर जो है उनका जनाजा निकाल रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि जो गरीब आदमी उसमें स्कूटर में या गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकता। पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म हो चुका है। एक शख्स ने तो बिना पेट्रोल बाइक दौड़ाने का नायाब तरीका ही ढूंढ लिया। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। लेकिन जिसे पेट्रोल के साथ गधा भी नसीब ना हो पा रहा हो, वो अपनी गाड़ियों को तोड़ने लगे हैं। ग्रेजुएट हुआ बंदा 30,000 रुपए कमा रहा है। हमें मजबूर नहीं करो रोडों पे और सड़कों पर आने पर कि हम अपने आप को मारें या जलाएं। ये लोग
सिर्फ हमारा खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जिंदगी बदतर गुजर रही है। 20-25 हज़ार सैलरी है जिनकी, वो बंदा क्या करेगा? बच्चों को खिलाएगा या उनको तालीम देगा या उनको अच्छा पहनाएगा या अपना खुद का खर्चा बंदा करेगा बर्दाश्त? मैं जब आ रहा था ना घर से तो मुझे एक आदमी ने डरा ही दिया। वो कहता है 500 रुपये में पहुँच जाएगा 1 साल के अंदर। इल्तिजा करता हूँ खुदारा इस मुल्क को इस हाल पे मत लाए कि इंसान को काट के जीना शुरू कर दे। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी फौज, दहशतगर्दों और लुटेरे सियासतदानों ने लिखी। लिहाजा जनता पर महंगाई का बम फोड़कर शहबाज शरीफ अपने माई बाप तुर्की के तिकड़मी तानाशाह की दहलीज पर माथा टेकने पहुंच गए। इसीलिए पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। पाकिस्तान के बड़े पत्रकार अनवर मकसूद को सुनिए। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक पैदा करने वालों में नंबर 1 है। सैलाब से कहीं ज़्यादा हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। IMF से बातचीत ख़त्म हो गई, उन लोगों ने कशकोल का मुंह 50 गुना बढ़ाकर हमारे हाथ में थमा दिया। वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान की नीयत, फितरत और आदत कर्ज लेकर घी पीने वाली रही। कंगाली के बाद भी ये आदत नहीं गई। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1.6 अरब रुपए में 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने जा रहा है। खास बात ये कारें भी विदेशी कर्ज से ही खरीदी जाएंगी। पाकिस्तान की सच्चाई यही है, इसीलिए पाकिस्तान आज वजूद बचाने की जंग लड़ रहा है। लेकिन अब तो पाकिस्तान ऐसी गर्त में पहुंच चुका है जहां से उसे ना इस्लामी वर्ल्ड बाहर निकाल पाएगा, ना उसका सरपरस्त चीन। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। इस खबर की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। सीधे मैं आपको प्रणय उपाध्याय के पास लिए चलता हूं। और प्रणय, देखिए, सवाल यही है कि जनता जिस तरीके से वहां पर त्राहिमाम है, टैक्स टेरर के अलावा क्या कोई विकल्प अब सरकार के पास नहीं? देखिए, पाकिस्तान फिलहाल अखिलेश एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की स्थिति के अंदर फंस चुका है। पाकिस्तान सरकार IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास में लोन वेवर के लिए या अतिरिक्त लोन के लिए गई थी और उसकी जो शर्तें हैं वो बेहद महंगी और बेहद भारी हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास जो फिस्कल रिजर्व बचा हुआ है, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाता है, वो महज 3 हफ्ते का है। वो अपना खरीद और अपना खर्च चला नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का है कि आम जनता के ऊपर एक तरफ जहां 177 अरब डॉलर के इस मिनी बजट के अंदर टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन सवाल फिस्कल प्रूडेंस का भी है, वित्तीय अनुशासन का भी है। जो इशाक डार, जो पाकिस्तान के वित्त मंत्री हैं, उनके अपने मातहत काम करने वाला जो FBR है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वो 155 लग्जरी गाड़ियां खरीद रहा है 1 अरब 63 लाख डॉलर की कीमत के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में जब सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता करा रही है, दूसरी तरफ वहां लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ये बात है और ये सवाल खड़े करते हैं पाकिस्तान के वित्तीय अनुशासन के ऊपर। पाकिस्तान को IMF का लोन जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।